तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं मध्य प्रदेश वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2024 हेतु कक्षा 10वीं हिंदी विषय के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपकी कक्षा 10वीं की जो दो पुस्तकें हैं उनमें से कौन कौन से पाठ से कौन कौन से प्रश्न इस बार आपसे वार्षिक परीक्षा के पेपर में पूछे जाएंगे, आज मैं यहाँ से आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा ताकि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ सके। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कक्षा 10वीं हिंदी विषय की जो आपकी दो पुस्तकें हैं ना, उनके पाठ के जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को आज मैं बताऊंगा और साथ ही साथ में इनके उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 10वीं के विषय हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तरों को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों को नोट कर लें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी जो क्षितिज नाम की पुस्तक है उसमें से पार्ट एक जो गद्य पद्य खंड में है उसमें से यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को याद कर लें। ये बिल्कुल आपके पेपर में आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जैसे कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लोग एक इस वाले क्वेश्चन को भी याद कर लेंगे, ये भी आपके पेपर में बिल्कुल पूछा जाएगा। और उसके अलावा देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग याद कर लें और इसके उत्तर को भी देख लें, ये भी बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में बिल्कुल आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों को याद कर लें अच्छे से। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन और उसके अलावा देखिएगा ये वाला प्रश्न भी आप लोग याद कर लो, ये भी आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। अब इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा एक ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लें, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसके उत्तर को भी नोट कर लें आप लोग। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसी में से आपका जो पद्य खंड है ना, उसी का पार्ट 2 जो है उसमें से एक ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रश्न को देख लो और इसके उत्तर को भी देख लो। और उसके बाद में देखिएगा एक ये वाला क्वेश्चन यहाँ से याद कर लोगे, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है। तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रश्न को देख लो और यहाँ से आप सब लोग इस प्रश्न के उत्तर को याद भी कर लेंगे। ये बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप इस वाले क्वेश्चन के उत्तर को भी याद कर लें। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ और क्वेश्चंस और उनके उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो यहाँ से एक ये वाला क्वेश्चन देख लें, स्मृति को पाद्य बनाने से कवि का क्या आशय है। तो इस वाले प्रश्न को जरूर आप लोग याद कर लो, ये बिल्कुल आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। अब इसके बाद में देखो एक और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, ये वाला और इसके अलावा ये वाला प्रश्न और इसके उत्तर को भी आप लोग अच्छे से याद कर लें, ये भी आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अब इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देख लें, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस वाले क्वेश्चन को और इसके आंसर को आप लोग देख लो पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। और उसके अलावा देखिएगा एक ये वाला क्वेश्चन, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन प्रतिबिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो इसको भी आप लोग याद कर लो, ये भी आपके पेपर में आएगा। और एक ये वाला क्वेश्चन, कवि के अनुसार फसल क्या है। और एक ये वाला क्वेश्चन, और देखिएगा यहाँ से दो ही कर लें आप लोग, काफ़ी होंगे आपके लिए। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग याद कर लो। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है, इसको भी आप लोग याद कर लो, ये भी आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा अब यहाँ से आप लोग आपके जो पद्य खंड गद्य खंड जो है ना, उसका पहला पार्ट है आपका नेताजी का चश्मा। तो यहाँ से आप लोग इस वाले क्वेश्चन को याद कर लो। देखिएगा ये वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आपके पेपर में आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लेंगे आप सब लोग, इसको भी याद कर लेंगे। और उसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ जो कि आप सबसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा अगला जो आपका पार्ट है ना, बाल गोविंद भगत, उसमें से ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद कर लें, ये भी आपके पेपर में आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रश्न को और इसके उत्तर को याद कर लो, ये बिल्कुल आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। अब देखो एक ये वाला क्वेश्चन, भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेले क्यों छोड़कर जाना चाहती थी। तो देखो ये वाला क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल याद कर लो और ये बिल्कुल आपके पेपर में आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। और इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद कर लो, तो इसको भी आप सब लोग याद कर लेंगे, ये भी आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। 101% आपके पेपर में छपने वाले क्वेश्चन और उनके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। आप सब लोग चाहे तो इसको अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि आप सभी के दोस्त भी अच्छे नंबरों से पास हो सके। तो यहाँ से इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें, पूरा का पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं आपको। और देखो एक ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी आप लोग याद कर लोगे यहाँ से।
और देखो एक आपको और क्वेश्चंस बताता हूँ मैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है तो ये भी आप लोग कंप्लीट कर लो, ये भी आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। और एक ये वाला क्वेश्चन देख लोगे, सेनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। 101% पूरा का पूरा आपके पेपर में क्वेश्चन फंसेंगे जो कि मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चंस को पूरा का पूरा जरूर समझ लें ताकि आप सभी लोग इसको पूरा याद कर सकें। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा, बिस्मिल्लाह खां को सेनाई की दुनिया का मंगल नायक क्यों कहा जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लो, ये भी आपके पेपर में फंसेगा बिल्कुल। और इसके अलावा देखो ये वाला, सुशिरवाद्यों से क्या अभिप्राय है, सेनाई को सुशिरवाद्यों में साकी उपाधि क्यों दी गई है। और उसके बाद में देखो और कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो एक ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, यहाँ से आप लोग देख लो इसको। और इसके बाद में देखो एक क्वेश्चन ये लिखा है, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ कब तक क्यों नहीं बन पाई है, तो इसको भी देख लो आप लोग। और उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है, इस खोज के पीछे प्रेरणा स्रोत क्या रहे होंगे, तो इस वाले को देख लो आप लोग। और उसके अलावा वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है, तो इस वाले क्वेश्चन को और इसके आंसर को भी देख लोगे आप लोग पूरा। और उसके बाद में देखो एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, तो देखो एक ये वाला क्वेश्चन, आपके विचारों से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल गया। इस वाले क्वेश्चन को पूरा का पूरा याद कर लो आप लोग यहाँ तक का। और उसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन, भोलानाथ और उसके साथियों की खेल खेलने की सामग्री और खेल खेलने की सामग्री किस प्रकार से बनती, तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो ताकि आप सब लोगों को ये अच्छे से समझ में आ सके। और उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन देख लो, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को भी पूरा देख लो यहाँ तक का और पूरा इसको याद कर लो, ये बिल्कुल डेफिनेटली आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। अब इसके बाद में देखो एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ये लिखा है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नायक गंगतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा है। और उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन, गंगतोक को मेहनतकश बादशाहों का शेर क्यों कहा गया है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लो, ये बिल्कुल आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। और इसके अलावा देखो एक ये वाला क्वेश्चन, ये आपकी जो दूसरी पुस्तक है उसके है ये, यहाँ से आप लोग देख लें। और एक ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ से आप लोग इनको देख लें। और देखो यहाँ पर मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन आंसर भी आप लोग याद कर लोगे। और एक ये वाला, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भुगतान कब और किस तरह महसूस किया, तो ये भी आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछा जाएगा, यहाँ से देख लें आप लोग। और इसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व भाव दोनों दबाव का परिणाम है, तो यहाँ तक का इसको भी देख लो। और इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों इस वाले प्रश्न को भी देख लो, ये भी आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको उपलब्ध करवा दिया है। और तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक का पूरा मैंने आपको बता दिया, आप लोग इस प्रकार से इसको पूरा समझ ले, देख ले और याद कर ले जैसा कि मैंने आपको बताया। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको अगर अपनी कक्षा 10 की हिंदी विषय की समस्त विषय का सॉल्यूशन अगर देखना हो तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करके जरूर देख लें। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये आपका पहला वीडियो है जिसमें कि मैंने आपको आपके क्वेश्चन आंसर पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों आपका दूसरा वीडियो आ जाएगा जिसमें कि मैं आपकी पूरी ग्रामर भी उपलब्ध करवा दूंगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग हमारे प्रत्येक वीडियो को जरूर देखें ताकि आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अच्छे नंबरों से पास हो सके। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।